हेलो एवरीवन। बिहार में आप बीईटी का नाम बहुत सुन रहे होंगे बेट एग्जामिनेशन के लिए। ये क्या है? आप लोगों को एक और चीज सुनने में मिल रहा होगा कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो बिना नेट के, बिना पीएचडी के। क्या ये पॉसिबल है या फिर इस तरह से जो अफवाहें फैलाई जा रही है? चलिए इस पर बात करेंगे डिटेल में। और अब आप लोगों के लिए ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, सभी चीजें डिटेल से आपको बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे देखो, पहले बेट का मतलब समझो। बेट का मतलब हो गया बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरह से नेट होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूरत होती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हो तो आपके लिए नेट जरूरी था, आप लोगों के लिए जो है पीएचडी जरूरी है। ये जो आप लोगों को दो चीजें जरूरी थी, इसको रिप्लेस करने के लिए बिहार में सिर्फ बेट लाया जा रहा है। इसके अभी सिलेबस पे, इसके पैटर्न पर काम किया जा रहा है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं जो कि आप लोगों ने देखा था कि ये जो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने इस बारे में बात भी की थी कि यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा ली जाएगी। मतलब जो लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको पता ही है। और ये जो बेट होगा, इसमें बिहार में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको बेट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाकर के आप बन पाओगे। तो इसके लिए आपको नेट, पीएचडी इसकी जरूरत नहीं होने वाली है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है। जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो लोग इसमें आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें और ज्यादा कुछ डिग्री चाहिए नहीं, मास्टर चाहिए। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो उसमें आपका मास्टर होना चाहिए। नहीं, पीजी वाले बच्चे ही इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। ये एक है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें जो है बनी नहीं है, सिलेबस पे तैयारी की जा रही है। इसे बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट नाम दिया गया है। राज्य, यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे ये चीजें ना बहुत पहले भी उठी थी, अगस्त में ही इस चीजों को उठाया गया था और न्यूज में भी उस समय आया हुआ था कि ये होने वाला है। अब इस पर फिर से बातें होना स्टार्ट इसलिए हुई है क्योंकि ये जो आप लोगों ने देखा था कि विधानसभा जो चुनाव, विधानसभा जो इलेक्शन होने वाला है उसके पहले आप लोगों की कुछ वैकेंसीज हैं जो पूरी की जाएगी। ये क्लियर तौर पर आ चुका है और ये पूरा नंबर्स जा चुका है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो विवि सेवा आयोग, यहां पे देख सकते हो 4281 ये पोस्ट जो है फाइनल कर लिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसी के लिए अब आप लोगों का बेट का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सिलेबस से लेकर पैटर्न पर सभी पर काम हो रहा है। और जैसे बताया गया कि ये नेट का एक तरह से नेट ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कर सकते हो। उसी के सिलेबस के जैसा ही ये सिलेबस भी रखा जाएगा। हाँ, ये बात है कि बिहार के सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किए जाएंगे, बिहार के कुछ और चीजें भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का जो है नेट से मिलता जुलता रहेगा। तो अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपको लगना होगा, क्योंकि ये जो 4281 आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे कॉमर्स का हो गया तो कॉमर्स में अलग निकलेगा, आप लोगों का हिस्ट्री में अलग आएगा, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आएंगे, राइट। तो उसमें कितने किसमें पोस्ट होंगे उसका डिटेल इंफॉर्मेशन जैसे आएगा वैसे हम आपको बता देंगे। लेकिन ये नेट क्वालिफाई करने के लिए, ये बेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी जरूरी है। ये एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है कि लोग ये बता रहे कि बिना पीएचडी का हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल होगा। इसमें आपको पीएचडी भी नहीं चाहिए, इसमें आप लोगों को जो है नेट भी नहीं चाहिए, बस इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना है। और फिर उसके बाद क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो तो आप लोग बिहार में जब भी ये वैकेंसीज 4000 जो पोस्ट दिखाई दे रहा है अगर इसमें निकलेगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ये कब तक लागू किया जा रहा है, कब तक ये चीजें होंगी, ऐसा उम्मीद है कि अभी आप लोगों को अगर ये विधानसभा चुनाव से पहले बोला गया है तो आपको बहुत जल्दी दिसंबर तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि ये लिया जाना है।
क्योंकि अभी इसके जो है करिकुलम पे यानी इसके पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसका सिलेबस कैसा रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, इन सभी चीजों पर जो है काम हो रही है। और अगर आपको नेट के बारे में आइडिया हो तो नेट में आप लोग भी जानते हो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, उसी तरह से इसमें भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी से आप लोग इसमें आपको लगना होगा, स्पेशली अपने सब्जेक्ट पर आप लोगों को कमांड करना जरूरी होगा। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर।